दुर्योधन के वचनों को लेकर के अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का हनन कर दिया, सर काट दिए। द्रौपदी सभा में रो रही थी। साध्वी जी ने बताया, अरे कहो समझाई सुनो चितलाई सभा के भाई, आज लाश के ऊपर लेटी रही द्रौपदी चिल्लाई। और देखिए विपदा तो सब पर पड़ी है, भगवान के ऊपर भी विपद पड़ी है। अगर विपद ना पड़ती तो कोई अपने दुख को सहन ना कर पाता। बड़ी विपत्तियां राजा नल पे और खुटिया लीलो न रखो हार, बड़ी विपत्ति आती रामचंद्र पे और जब हर गई थी जान की बारी। और बड़ी विपत्तियां लखन लाल पे जब लागी थी शक्तिमान, और बड़ी विपत्ति आती शंकर जी पे और जब भस्मासुर परो पिछारी। और बड़ी विपत्तियां 5 पंडन पे हरिमोहन जी रहे दर्शाई। द्रौपदी पे पड़ गई महल में रोवई आज मंधार। आज द्रौपदी लाशों के ऊपर पड़ी रो रही है, केस बिखराए हुए। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 बालकों की हत्या। ये दुख भरी हालत को लेकर के रोते रोते शांत हो गई।
मुख से आवाज नहीं निकलती और यही कहती है क्या कह रही है द्रौपदी? अरे कन्हैया भैया कहां चले गए, कहां चले गए? अरे कहां जा छिपे हो हमारे कन्हैया, यहाँ जान मेरी अभी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो मेरे कन्हैया, यहाँ जान मेरी अभी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो हमारे कन्हैया, यहाँ जान मेरी अभी जा रही। बहना पड़ी है तेरी लाशों के ऊपर, बहना पड़ी है तेरी लाशों के ऊपर, कैसे ये आंसू बहा अब रही। आज जब द्रौपदी रो रो करके अपने भैया कन्हैया की याद करने लगी, तब तक अर्जुन और कृष्ण दोनों जाकर के डेरों में पहुंचे और देखा कि अर्जुन के पांचों बालक कटे पड़े हैं। कन्हैया देख करके दंग रह गए। द्रौपदी के मुख से आवाज आई, ए भैया अगर तुम्हारे खेल में और कोई कसर बाकी हो उसे भी पूर्ण कर लो। भगवान कहने लगे, द्रौपदी ये तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? किसी के भाग्य पर हमारा कोई जोर नहीं है और भाग्य के भरोसे वो भी हैं जो भाग्य के बनाने वाले हैं, वो भी भाग्य के भरोसे हैं। फिर तुम्हारे बालकों की भाग्य में हमारा क्या जोर? मैं करूं तो क्या करूं? इतना ही कह सकता हूं कि इतना मान लो कि अगर आज पांचों पांडव डेरों में होते तो बाप और बेटे सभी दो टुकड़ों में नजर आते। भगवान इतना कहकर के मौन हो गए। तब तक अर्जुन के मुख से एक आवाज निकली, भद्रे अब रोना नहीं, तुम्हारे पांचों बालकों के हत्यारा को मैं बांध करके शाम तक तुम्हारी नजर के सामने लाऊंगा। अगर इतना करके मैंने नहीं दिखाया तो जीवन भर तुमको मुख नहीं दिखाऊंगा। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया और भगवान से कहते हैं कि प्रभु प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली और उस दुश्मन को लाना भी जरूरी है, वरना फिर मैं जीवन भर मुख नहीं दिखाऊंगा आकर डेरों में। भगवान कहने लगे, ये तो बड़ी कठिन प्रतिज्ञा तुमने कर डाली, अब इस प्रतिज्ञा का पूर्ण करना भी हमारा ही श्रेय होगा। चलो मैं रथ सजा रहा हूं, रथ में बैठिए। अरे तो रथ सजा लिया, भगवान ने अपना रथ सजा लिया, रथ सजा लिया
अपने स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, सम्मान के लिए। रथ सजा करके अर्जुन को बिठा करके जैसे ही जंगल की ओर चले, उधर से अश्वत्थामा आ रहा था। जैसे ही अर्जुन के ऊपर नजर पड़ी दुश्मन की कि मैंने 5 बालकों की हत्या की है और ये मुझे बख्शेंगे नहीं, मुझे मार डालेंगे, कन्हैया भी साथ में है, तो अश्वत्थामा ने पहले ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन के ऊपर। और जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र से बंध गए। न पग आगे बढ़े, न हाथ उठे, न मुंह से कोई बोल निकले, मौन खड़े के खड़े, बंधे के बंधे, खड़े के खड़े रह गए। भगवान जब पीछे मुड़ करके देखते हैं कि दुश्मन सामने टहल रहा और अर्जुन कर क्या रहे हैं, जब भगवान पीछे मुड़ करके देखा तो देखा क्या कि ये तो ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए। भगवान बदन पसार करके उस बाण की विषम ज्वाल को निगल गए और निगल करके अर्जुन को इशारा किया, क्यों नहीं बांध लेते हो नीच को। अर्जुन दौड़े, दौड़ करके पकड़ करके अश्वत्थामा को बांध करके रथ में डाल लिया और डेरों में ला करके रथ उपस्थित किया। अब भीम ने उठाई गदा, भीम ने उठाई गदा और द्रौपदी से पूछने लगे, अरे कहे भीम बोलो भद्रे, क्यों कर तेरा दिल भरी डालूं और खींच लो खाल। अरे ओ भद्रे, ओ भद्रे, ओ भद्रे सुन, अरे खींच लो खाल इसके तन की और टुकड़े टुकड़े कर डाल। बोलो, तुम्हारे दुश्मन की, तुम्हारे बालकों के हत्यारा के, कहो तो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं। द्रौपदी कहने लगी, शांत रहो, शांत रहो पति देवता, ये न्याय लेना हमारा तुम्हारा धर्म नहीं है। एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरे वीर है और तीसरे अपने सामने खड़ा है, फैसला इसके मुख से ही करवा लिया जाए। इससे पूछो कि इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। मार दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। बोलो। अश्वत्थामा विवश हो गया। एक तो हत्यारा है, 5 बालकों की हत्या की है, और जब उसी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारे साथ कौन सा व्यवहार किया जाए बोलो, तो अश्वत्थामा कहता है कि मैंने खूब चला ली दुनिया में, जितनी चल सकी हमारी है। खूब चला ली दुनिया में,
हमें मारो तो न्याय समझता हूं। अगर हमें मार दो तो न्याय है, हमें मारो तो न्याय समझता हूं, और छोड़ो तो दया तुम्हारी। कहा मार दोगे तो न्याय है, और अगर छोड़ दिया हो तो यह तुम्हारी दया है। द्रौपदी कहने लगी बस हो गया न्याय। एक तो ब्राह्मण, दूसरे वीर, और तीसरे अपने सामने विवश हो रहा है। तो बलधारी बेबस ब्राह्मण पर, हे स्वामी हाथ उठाओ ना, और रहने दो हो चुका दंड, अब व्यर्थ कलंक लगाओ ना। परिस्थिति सो होगी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। भगवान से क्या कहने लगी, आ गए हमारे परमादरणीय श्री गोरे जी, प्यारे भैया के भाई साहब। आपके कर कमलों द्वारा 101 पत्र मुद्राएं भगवान श्री के चरणों में भेंट हैं। हम तो भगवान से तुम्हारे लिए यही दुआएं चाहते हैं, कन्हैया जी से यही पुकार लगाते हैं। अरे कि नैया लगाए दी है पार, यही मुरली के बजैया कन्हैया, यही मुरली के बजैया कन्हैया लगे हैं पार, यही मुरली के बजैया। करेंगे साकार, यही मुरली के बजैया लगे हैं पार, यही मुरली के बजैया कन्हैया लगे हैं पार, यही मुरली के बजैया। और सुखी रखी है परिवार, यही मुरली के बजैया कन्हैया। अवश्य भगवान तुम्हारे सपना साकार करेंगे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे। मुरलीधर आइए मेरे भगवत प्रेमियों। द्रौपदी हाथ जोड़ करके समाज में खड़ी हो गई, पांचों पतियों से निवेदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि बस रहने दो हो चुका दंड, रहने दो, अब दंड जो हो चुका उसे बार बार मत गुहराओ। क्यों? कोछ पसार कहूं तुमसे, मैं यही सीख मांगती हूं। कोच पसार कहूं तुमसे, पर थोड़ी सीख मांगती हूं। एक अनाथ ब्राह्मण की
आज इस अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की मैं भीख मांग रही हूं, इसे छोड़ दो, हो चुका दंड। भगवान कहने लगे धन्य है देवी, धन्य है देवी, किसी दिन तुम्हारा पुराणों में नाम आएगा, लोग तुम्हारी कथा कहेंगे और संसार के लोग तुम्हारी कथा सुनेंगे। वही आज आप लोग कथा सुन रहे हैं। धन्य है ऐसी देवियां जिनका पुराणों में नाम अंकित हो गया, पुराणों में नाम अंकित हो गया। भगवान कहने लगे जिस देवी के 5-5 बालक सामने मरे पड़े हो, कटे पड़े हो, और वो देवी अपने हत्यारा के प्राणों की भीख मांगे, उसे बचाए, नामुमकिन है ऐसी देवी होना। कोई देवी क्षमा नहीं कर सकती। कर सकती है? नहीं कर सकती। तब तलक भगवान कन्हैया ने इशारा किया कि इसे ऐसा ही मत छोड़ देना। हमारी सुनो, इसके मस्तक में मणि है, मणि, मस्तक चीर करके इसकी मणि निकाल लो। इशारा पर मस्तक चीर करके मणि निकाल लिया और उसे छोड़ दिया। अब वो नीचे को सर लटकाए हुए समाज से निकल करके चला गया अश्वत्थामा। लेकिन इधर उत्तरा के गर्भ में परीक्षक थे। उसी बाण की विषम ज्वाला उत्तरा का गर्भ जला रहा था। उत्तरा पुकारने लगी, भगवान को गुहराने लगी। क्या कहने लगी? ओ भैया लेकिन जो प्राण बचाई, जो प्राण बचाई, जो प्राण बचाई, आज दर्द के कारण उत्तरा नहीं जोर चिल्लाई। मामा जी लीजो प्राण बचाई, मोरे मामा लीजो जान बचाई। और क्या कह रही है? कोई नहीं मुझे दिखाई पड़ता, मेरी लिए जान बचाई। फट जा धरती ओ बजरंगी, सब भलाई के समाई। आए हाय, जिस नर के दिल में दया नहीं, ओह पीर पराई क्या जाने। जिस नर के दिल में दया नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। सत्संग कभी जिसने किया नहीं, वो मूड भलाई क्या जाने। आज द्रौपदी डेरों में और उत्तरा अपने भवन के अंदर चिल्ला चिल्ला करके मामा मामा कह करके पुकार रही है, क्योंकि उसका बाल गर्भ जल चुका है, भीषण पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही है, रुधन मचा मचा करके मामा मामा कह करके पुकार रही है।
आ गए हमारे पीके बाबू, आपके द्वारा गेरे पत्र मुद्राएं भगवान की वेदिका में समर्पित हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन मेरे भाइयों, आज भगवान के कान में आवाज पड़ी, मेरी बहन बहू का बाल गर्भ जल गया, अगर मैं नहीं जाता तो उसकी जान चली जाएगी। भगवान दुखियों की पीड़ा हरने के लिए, पीड़ाधारियों की पीड़ा हरण करने के लिए फौरन पहुंचते हैं। पहुंचे और जाकर के उत्तरा के जले हुए गर्भ में पुनः फिर प्राण डाला, और प्राण डाल करके उत्तरा के गर्भ से बालक को जन्माया। और जो उत्तरा के गर्भ से बालक जन्मा, उसी बालक का नाम पड़ा परीक्षित। ये परीक्षित नाम क्यों पड़ा? और कोई दूसरा नाम रख देते। परीक्षित, पर धन पराई, पर माने पराई, इच्छित माने इच्छा से। वो तो जल ही गया था, वो दूसरे की इच्छा से जन्मा। परीक्षित दूसरे की इच्छा से जन्मा, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। अब तो उत्तरा के घर में बधाई बजने लगी, और परीक्षित ही कलयुग के प्रथम राजा भी बने। कलयुग के प्रथम राजा परीक्षित हुए हैं। तो चले, महल में बधाई बज रही है, क्योंकि परीक्षित का जन्म हुआ है। अब जिनकी कामना का है तो निछावर कर ले। अब भाई जी के घर में सोहर होत है, लड़का जन्मत है, तो खूब ने एक निछावर तो लुटता है। अरे बधैया बजई, अरे बधैया बजई, बधैया बजई, आज महलन में बधैया, बधैया बाजे, आज महलन में। अरे कोई कोई गाबई और कोई कोई बजाबई, कोई कोई गावे, कोई बजावे, और कोई कोई नाचई, आज महलन में बधैया बाजई, आज महलन में बधैया। बाजे, आज महलन में बधैया बाजे, आज महलन में। सखियां गामई और सखियां बजामई, यहाँ गावे और सखियाँ बजावे, सखियां गामई और सखियां बजामई, और ननदिया नाचई, जय हो। आज महलन में बधैया बाजई। सखियाँ बाजे, आज महलन में बधैया बाजे, आज महलन में।
बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुंदर बहाव परीक्षित के जन्म में। खूब आनंद बधाई बजी, आनंद ही आनंद छा गया। पालन पोषण होने लगा। परीक्षित जब सयाने हो गए तो भगवान अपने हाथों से मुकुट प्रदान किया परीक्षित को। और जानते हो मुकुट किसका था? वो मुकुट था जरासंध का। जरासंध का वध करके प्रभु उस मुकुट को छिपा करके रख दिया था। समय आने पर परीक्षित को वही मुकुट प्रदान किया गया और पांचों पांडव परीक्षित को राज्य दे करके हिमालय की तरफ चले गए। भगवान भी बहलिया के द्वारा मारे गए। कलयुग के प्रथम राजा बन गए परीक्षित। उनकी राज्य में भेड़, बकरियां, गाय, बैल, सभी शेर, भालू, चीता, बानर सभी एक घाट में पानी पीते हैं। न शेर बकरी को टच कर रहा, न भेड़िया बकरी को छू रहा, न शेर गाय को पकड़ रहा। इतना भय था राजा परीक्षित का, कोई साधारण राजा नहीं थे। जो सभी एक घाट में पानी पी रहे। अब ये आगे की कथा विद लीला के साथ आप लोग कल देखेंगे।